मार्क्स से एक ज्यादा। और ये सारे आंकड़े इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदीप, कंफर्म्ड सिर्फ राजस्थान है बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, क्या कंफर्म्ड है छत्तीसगढ़? मैं एमपी की बात नहीं कर रहा हूं, राजस्थान बीजेपी के लिए कंफर्म्ड अभी तक के हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से। क्या वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए क्या उतना कंफर्म्ड? प्रदीप, अमन जी, ये कंफर्म नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी 100% जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर सरकार बना रही है। डेफिनेटली उसको एज आउट है, क्योंकि कई सीट्स जो है पर्टिकुलरली उनकी मार्जिन बहुत कम है। अगर आप छत्तीसगढ़ चुनाव को एनालाइज करेंगे तो 1 से 1.5% का वोट शेयर होता है। तो जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है वो ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी 42 से 53 सीट्स के बीच में रह रही है। तो अगर मान लीजिए ऐसे हाइपोथेटिकल ऐसे अगर जो क्लोज मार्जिन सीट्स है, अगर वो क्लोज मार्जिन सीट्स के अंदर 100, 200, 500, 600 वोट से अगर भारतीय जनता पार्टी एज आउट कर देती है तो ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी 42, 43 पे रहे और कांग्रेस 44, 45 पे रहे। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सेंटिमेंट कांग्रेस पार्टी को लीड ज्यादा मिलती हुई दिख रही है। 3 से 4 सीट्स कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। पर ऐसा नहीं है अमन जी, जैसे 2018 के अंदर आपने देखा था जो एक तरफा चुनाव था जिसमें बीजेपी 20 सीट से नीचे आ गई थी और कांग्रेस पार्टी 60 से ऊपर चली गई थी। क्योंकि जो सरजुगा और बिलासपुर का संभाग है वहां पे भारतीय जनता पार्टी को अच्छा वोट पड़ रहा है, ओबीसी का वोट ज्यादा मिल रहा है, एसटी वोट्स में ज्यादा कांग्रेस पार्टी लाते हुए दिख रही है हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से। और एसटी वोट के अंदर जो है वो ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो एससी वोट के अंदर कांग्रेस पार्टी के बजाय बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन प्रदीप, थोड़ा राजस्थान का मैं एक बार फिर से यहां पर ये जानना चाहूंगी, क्या जो नतीजे आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें बीजेपी सीधा सीधा सत्ता पर काबिज होती है, एग्जिट पोल्स के जरिए नजर आ रही है, जो एजेंसीज का सर्वे यहां पर सामने आया है, उसके पीछे क्योंकि समीक्षा भी होती है, जीत की भी समीक्षा होती है, हार की भी समीक्षा होती है, लगता है ये सिर्फ परंपरा है या फिर कांग्रेस का जो मतभेद मनभेद में बदला इन 5 सालों में वो वक्त वक्त पर बार बार सामने आया, ये उसका नतीजा भी हो सकता है? देखिए, अगर मैं बात करूं जमीन पे तो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट जो बहुत बड़ा मुद्दा जा रहा है वो युवा वोट जो है इस बार राजस्थान के अंदर वो ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। और युवा वोट के साथ में अगर उदयपुर के संभाग की बात करी जाए और कोटा पे संभाग की बात करी जाए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा अच्छा कर रही है। और करप्शन भी जो एक मुद्दा है वो देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कैंडिडेट्स का करप्शन जो है एक बहुत बड़ा इशू है। अगर मैं जोधपुर संभाग की भी बात करूं, उस संभाग के अंदर अगर जोधपुर के जिले की बात करूं 10 सीट आती है, उस 10 सीट के अंदर भी ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत जी के जोधपुर के अंदर भी स्वीप कर रही है, वहां भी बीजेपी डेंट बनाते हुए दिख रही है। तो राजस्थान का जो रिवाज है वो रिवाज कायम है। मेजॉरिटी गुज्जर जाट वोट जो है और बाकी ओबीसी का वोट है वो बीजेपी को पड़ रहा है। बीजेपी राजस्थान के अंदर एक कंफर्टेबल गवर्नमेंट बनाएगी। प्रेम शुक्ला, ये जो कथित इंडिया अलायंस था, अभी मैं कथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसमें भी सिर्फ टवल हुआ, ये जो कथित इंडिया अलायंस का पहला एसिड टेस्ट यही चुनाव, और उस पहले एसिड टेस्ट में क्या ये रेफरेंडम मान सकता हूं मैं इंडिया अलायंस को लेकर? और अगर ये हाल है सब मिलकर भी लड़े, ये सारे मिल गए तब भी ये हाल है अभी के हिसाब से। अब हो सकता है एग्जिट एग्जैक्ट ना हो, लेकिन ये क्या इंडिया अलायंस को लेकर उनके लिए भी नतीजे हो सकते हैं? उनका भी ये पोल है, इंडिया अलायंस का भी पोल। प्रेम शुक्ला, देखिए, इंडिया अलायंस जैसी कोई चीज है नहीं। दरअसल यूपीए इतना कलंकित हो चुका था कि उससे किसी तरह से पीछा छुड़ाना कांग्रेस की मजबूरी थी, इसलिए एक कागजी अलायंस का प्रयास किया गया। आपने देखा जिस तरह से अखिलेश यादव कांग्रेस के नेताओं के लिए चिरकुट जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, जिस तरह से कमलनाथ उनके लिए अखिलेश वखिलेश जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, आम आदमी पार्टी जिस तरह से चुनाव में उतरी, वो साफ तौर पर बता रहा है कि इंडिया अलायंस जैसी कोई इकाई है नहीं। कुछ कांग्रेस प्रयास कर रही कि किसी तरह से वो जो है बैसाखियों का सहारा लेकर खड़े हो सके, लेकिन बैसाखियां भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस की दारुण पराभव के सामने दिखाई दे रही। जिन राज्यों में पिछली बार, इन तीनों राज्यों में तो स्पष्टता से कांग्रेस जीती थी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और इस चुनाव में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बढ़त है और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी जीत के कगार पर खड़ी है। लेकिन प्रेम जिस शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में वो दावा नजर नहीं आ रहा है। आपके तमाम स्टार प्रचारकों ने बहुत दावा किया था, 116 या 119 नहीं, इससे भी बड़े बड़े दावे हुए थे। ये तो कांटे की टक्कर अब भी हुई ना, 111 एग्जिट पोल के हिसाब से, 116 आपके पास में, ये तो कांटे की टक्कर है। एग्जैक्ट पोल जब आएगा रिजल्ट तो बिल्कुल कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 130 से अधिक सीटें पाएगी और कांग्रेस जो है वो 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। उनका जो है आंकड़ा वो 100 के भीतर ही रह जाएगा। और स्वयं कमलनाथ की सीट फंसी हुई है। कमलनाथ 5 दिन छिंदवाड़ा में लगातार बैठे रहे, दिवाली के बाद तो छिंदवाड़ा छोड़ा ही नहीं हो।
ठीक है, 3 दिसंबर को किसकी दिवाली यहाँ पर मनती है और कौन आखिरकार इस दिवाली को सिर्फ दूर से देखता है, अमन, ये भी मालूम चल जाएगा। इंतजार 3 दिसंबर का, लेकिन क्योंकि ये टारगेट महापोल है न्यूज़ 18 इंडिया का, जिसमें तमाम एजेंसीज के आंकड़े इस वक्त सामने हैं कि कौन सत्ता में आ रहा है और कौन सत्ता से दूर, कोसों दूर जा रहा है। और देखिए, राजस्थान में कंफर्म एग्जिट पोल के हिसाब से बता रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है। मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल आपके सामने है, अभी का आंकड़ा बीजेपी का आप देख पा रहे होंगे सिर्फ 116 है। और अगर तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करना जरूरी, छत्तीसगढ़ में मामला नेक एंड नेक। छीनी रे छीनी चदरिया छीनी रे छीनी राम नाम रस भीनी चदरिया छीनी रे छीनी रे राम नाम रस भीनी चदरिया छीनी रे छीनी चदरिया छीनी रे छीनी रे राम नाम रस भीनी चदरिया छीनी रे छीनी जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी ऐसा रंग रंगा रंग रेने ऐसा रंग रंगा रंग रेने प्रभु रंग रेने रंग दीदी चदरिया छीनी रे छीनी। भारत माता की। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज चदरिया कैसे बिछाई जाए और कैसे बिछे, इसी पर बातचीत है। बहुत बहुत शुक्रिया डेविड ब्रदर्स, राहुल, थैंक यू सो मच करण। जो आपने चादर बिछाई है, उसी चादर के ताने बानों का समय है अब, जो इस सफर का तय करके बाजी आप आए हैं, लंबा सफर तय करके, उसी के ताने बानों को निकालने का, रेशे रेशे देखने का वक्त है, यानी टारगेट महापोल का वक्त है। और नजर आज स्क्रीन पर रहेगी, इसलिए बहुत सफाई के साथ मैं आज बिल्कुल अटैच्ड हूं अपने प्रोड्यूसर से। वो जैसे जैसे लगाम खींचेगा मैं वैसे वैसे ही आज चलूंगा। हाँ, जनता से मैं प्यार करता हूं, जनता के साथ ही रहना अच्छा भी लगता है, लेकिन हाँ, आज स्क्रीन पर जो सामने आंकड़े हैं वो बहुत सारे कुछ बताएंगे टारगेट महापोल में। जो हमारे साथ खास तौर से आज मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका मैं तारुफ भी करा दूं। आज अमिताभ सिन्हा जी, हमारे जो पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ आज जुड़े। जोरदार स्वागत करिए। हमारे एक लंबा अनुभव लेके टेलीविजन में आते हैं अमिताभ जी। एक हमारे यहाँ रिवाज है, रिवाज और राज वाली बात हम करेंगे कि बदलेगा कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवाज है कि मेहमान खड़ा होता है और उसके लिए बाकी सारे लोग ताली बजाते हैं। प्लीज, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो ये मेरे परिवार के आदमी हैं, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरे मेहमान जो हमारे आज पहली बार शरीक हो रहे हैं, अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है, इनका भी स्वागत करिए। बाकी सारे मेहमानों को मैं तारुफ कराऊं, ये सारे लोग आप परिचित हैं इनसे। कुछ लोग आंकड़े देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये आंकड़े समझ में नहीं आ रहे, ये जो स्क्रीन पे चल रहा है वो ठीक नहीं है। पहले प्रधानमंत्री जी ने आज ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पहले की जो सरकार थी वो सरकार थी माई बाप वाली, और जो अब है, पहले को क्या था कि माई बाप वाली सरकार थी और सत्ता भाव से काम करती थी। लेकिन जो हमारी सरकार है, जो चल रही है मौजूदा सरकार, वो सेवा भाव से करती है। इस पर तो रहेगी, लेकिन सबकी नब्ज आज जो है
वो टारगेट महापोल पर है। मैं अमिताभ सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर लेता हूं कि क्या लगता है राजस्थान, जो एक अनुमान है कि राज या रिवाज वहां क्या रहने वाला है, जो आंकड़े टारगेट महापोल, पहले तो इस पे ही बता दीजिए कि न्यूज 18 इंडिया का ये जो टारगेट महापोल है ये कैसे और कितना महत्वपूर्ण क्यों है। स्क्रीन तो देख रहे हैं ना आप लोग, भाई जोर से बोलो नहीं तो बंद करें प्रोग्राम। हाँ वैसे ही हम परेशान है, कान में लगा हुआ है जी। हाँ बोलिए साहब, राजस्थान रिवाज या राज? मेरी तरफ कांग्रेस बड़े ध्यान से देख रही है, बीजेपी का तो अरे कहां आंकड़ों में खो गई हैं अनुजा जी, इधर ही देखिए जी। प्रतीक पेंडुलम स्टेट है, पेंडुलम स्टेट है। मतलब पेंडुलम का मतलब है कि ऐसे है, कुछ भी हो सकता है इधर या उधर। लेकिन जो टारगेट महापोल, मैंने आपसे पूछा कि ये आपने जो आंकड़े सजाए हैं, एक बार दिन एक बार रात, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, फिर बीजेपी, तो वहां तो हर 5 साल में मामला बदल जाता है। तभी पेंडुलम स्टेट बोल रहा पेंडुलम स्टेट इसलिए है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, से पहले कांग्रेस थी, इस बार बीजेपी हो सकती, ये हम नहीं कह रहे कि हो रही है, हो सकती है, क्योंकि जो होगा वो 3 तारीख को नजर आएगा आपको। और दूसरा मुझे बता दिए, बैठिए नहीं, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ भी इंतजार करते हैं। अच्छा, मतलब ये पॉलिटिकल एडिटर की अपनी विजन होती है, वो कहता है कि इंतजार करना चाहिए, और सही बात, ऑथेंटिसिटी के साथ बहुत सारी चीजों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो टारगेट महापोल है, बैठिए तशरीफ रखिए, टारगेट महापोल है, ये तमाम सारे जो सर्वे होते हैं उनका निचोड़ निकाल के लाके हमने सामने आपको रखा है। और इसीलिए मैंने वो सवाल पूछा था कि छत्तीसगढ़ में बघेल साहब या बीजेपी के पास, मध्य प्रदेश में कमल या कमलनाथ हैं? कहां के रहने वाले हो? दिल्ली का। तो कैसे मालूम तुम्हें राजस्थान के बारे में? हमें पता है। वो कहता है जब आपको पता है भैया जी तो मुझे भी पता है। हाँ जी, छत्तीसगढ़ के हैं, तो क्या होने वाला है वहां? अरे ये बताइए, आंकड़ों को देख के बताइए क्या लगता है? बीजेपी आने वाली है। बीजेपी आने वाली है। वहां छत्तीसगढ़ में 39 बीजेपी दिखा रहे हैं, तो पोल कुछ गड़बड़ लग रहा है। पोल गड़बड़ कह रहे, पोल गड़बड़ लग रहा है। जहां 48 कांग्रेस दिख रही है, तो इनका कहना, छत्तीसगढ़ में कहां के रहने वाले हैं आप? बिलासपुर के। जी मैंने शो किया बिलासपुर में, लेकिन चुनाव इस बार बड़े रोचक हुए हैं। आपकी टिप्पणियां, आपका हाथ जहां पे आप उठाएंगे मैं जरूर आपके पास आऊंगा। कहां से आना हुआ बेटा? मैं बिहार से हूँ। बिहार से। अभी रुको 2024 तक, लेकिन बोल दो तुम जो कुछ चुनाव लोकसभा चुनाव। लेकिन अभी बताओ क्या हो रहा है? जो आंकड़े दिख रहे हैं तुमको, नजर दिखाई पड़ रहा है ना? ये आएगी तो पूरी कांग्रेस आएगी। ये जो भी भविष्यवाणी है बीजेपी लगाना छोड़ दे अब। बोले जो आ रही है वो कांग्रेस आ रही है, ये बीजेपी भविष्यवाणी करना छोड़ दे। बीजेपी तो बेचारी चुपचाप बैठी हुई है, कुछ बोली नहीं रही। कांग्रेस पहले बोलेगी एंड देन बीजेपी विल रिएक्ट। मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा, रुको चुपचाप जी। देखिए, एग्जिट पोल क्या कहता है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि एग्जिट पोल में जो है बीजेपी को अगर बढ़त मिल रही है तो, लेकिन जो जनता का मूड है, वो जनता का मूड जो है वो बिल्कुल साफ है कि इस बार जो है कांग्रेस पार्टी आएगी। और हमारे 4 राज्यों में जो है कांग्रेस पार्टी मैं बता दूं 5 राज्य है, मिजोरम को मिला के, तेलंगाना को मिला के 5 राज्य है। 4 राज्यों में बिल्कुल बहुमत से कांग्रेस पार्टी आ रही है। 4 में कहां नहीं आ रही, ये जानना फिर जरूरी है। नहीं, ये नहीं कह रहे हम नहीं आ रही है, मैंने कहा कि 4 राज्यों में बहुमत से आ रही है। बहुमत से आ रही है, एक में थोड़ा हल्के से आ रही है। एक में हल्के से। रुको चुपचाप, मैं सुनो मेरी बात, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, शांति के साथ। हाँ देखो मेरी बात सुनो, सब सारी जब अकल बट रही थी, सबसे आगे तुम ही थे, तो मैंने उसी के कह रहे अकलमंदों के सरताज चुपचाप जी। बीजेपी विल रिएक्ट जी। कहा 5 राज्यों में आपका क्या लगता है? आपने कहा